हरे कृष्णा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले 6 अध्याय जो है कर्मयोग प्रधान, फिर बाद के भक्ति योग प्रधान, और अंतिम जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है। अब भक्ति योग में भी जो 9वां अध्याय है ना, ये सबसे मिठास वाला कहिए या सबसे महत्वपूर्ण कहिए, ऐसा ये अध्याय है। और अपना हमारा आज का भाग्य देखिए कि एकादशी के दिन हम ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आशा है आप लोग भी इसका महत्व समझेंगे। और इसको भगवान ने गुह्यतम ज्ञान कहा है। हाँ, क्या कहा है? गुह्यतम ज्ञान। तो अब ये गुह्यतम यानी सुपरलेटिव, ये हुआ सबसे अच्छा, सबसे गोपनीय। तो फिर पहले कौन से है? गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, है ना। ये 3 स्टेजेस हुई। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो ये आज तो हम गुह्यतम ज्ञान जानने वाले हैं। तो फिर इसके पहले का भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि गुह्य क्या है, गुह्यतर क्या था, है ना, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं तो मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम यह अध्याय शुरू करेंगे। आज हम केवल 1 से लेकर 12 तक के श्लोक करने जा रहे हैं और बाद के अगले सत्र में होंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं पीपीटी शेयर करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये अध्याय क्या हमको ज्ञान देने जा रहा है। बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमको यहाँ पर पता चलने वाली है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये है हमारा, हमने इसके पहले क्या पढ़ा है उसकी हम थोड़ी सी समीक्षा करेंगे। तो 8वें अध्याय किसके ऊपर था?
कौन क्या विषय था? भगवत प्राप्ति, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो मृत्यु के समय भगवान की याद रखना, ये सबसे आवश्यक बात बताई है। लेकिन वो कोई अपने आप तो आएगा नहीं, भगवान का स्मरण आएगा नहीं। और भगवान ने क्या बोला है? केवल मेरा स्मरण। ये नहीं कि बाकी भी बहुत सारी खिचड़ी है दिमाग में, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे मेरी पत्नी का क्या होगा, ये सब खिचड़ी है दिमाग में, और उसमें एक छोटा सा भगवान, उनके जरा केयर कर लेना, ये नहीं चलेगा। केवल भगवान का स्मरण, है ना। मृत्यु के समय केवल भगवान का स्मरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर बताया है 8.5 टू 8.9 में। तो पांचवा श्लोक कौन सा था? बहुत ही फेमस श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो वो वाला अंत काले च मामेव, माम एव, केवल मेरा स्मरण। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से, उसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे धाम में आएगा। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, क्या है, जाने दीजिए, थोड़ी सी मेमोरी गड़बड़ हो गई। तो केवल मेरा स्मरण जो करता है, उसको निश्चित रूप से, निस्संशय मेरा धाम प्राप्त होता है, ये भगवान ने बताया है 8.5 में। फिर 8.6 में भगवान ने बताया है कि जो जिस बात का स्मरण करता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी जो जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त करता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। उसका उदाहरण दिया था हमने, किसका? भरत महाराज का, है ना। भरत महाराज जो इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने इतनी विरक्ति थी कि देखिए यंग एज में उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, और जंगल में जाकर के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रगति करने के लिए प्रयत्न करने लग गए, ठीक है ना। लेकिन यानी सारी आसक्ति से वो मुक्त हो गए थे, किंतु एक हिरण के बच्चे ने उनको ऐसी आसक्ति दिलाई कि अंतिम समय में उनको केवल वो हिरण का बच्चा याद आया, और फिर क्या हुआ? उनको अगला जन्म हिरण का मिला, है ना। लेकिन वो तो ऐसे स्टेज पर पहुंच गए थे, भाव स्टेज पर पहुंच गए थे, कि भगवान ने उस समय भी उन पर कृपा की, कि हिरण के शरीर में भी उनको ये स्मरण रहा कि मैंने ये गलती की है, अंतिम समय में मैंने भगवान का ध्यान नहीं किया। जीवन भर जब भगवान का नाम स्मरण करेंगे, तब कहीं जाकर अंतिम समय में वो हमारे मन में, हमारे स्मरण में आ सकता है। तब उन्होंने हिरण के जन्म में भी क्या किया? एक आश्रम के बाहर बैठे रहते थे, केवल प्रसाद खाते थे, और केवल साधुओं का सत्संग करते थे, अर्थात वो सुनते थे। इस प्रकार। और फिर अगले श्लोक में भगवान ने बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मय्यर्पित मनोबुद्धिर असंशय, ऐसा कुछ है, एक लाइन भूल रही हूं मैं। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यानी सब समय। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय, या हर एक को, किसी भी भक्त को सारे समय मेरा स्मरण करना चाहिए। उसका उदाहरण दिया गया था प्रहलाद महाराज, वो सतत भगवान का स्मरण करते थे, सतत, है ना। एक क्षण भी भगवान के स्मरण के बिना उनका जीवन नहीं जाता था। पूर्णतः वो अवलंबित थे भगवान पर, पूर्णतः शरण थे वो भगवान के। तो इस प्रकार से तो वो उच्च कोटि के भक्त, जिनको बिल्कुल संशय के बिना उनको भगवत प्राप्ति हुई, है ना। तो इस प्रकार से 8 पॉइंट हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं। 8.5 टू 9 के देखे थे हमने। एक मिनट। तो ये हुआ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य असंशयः। हाँ, उसके बाद भगवान ने बताया था, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना। हाँ, तो ऐसा अभ्यास करो कि अपने मन को यहाँ वहां मत भटकने दो। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब भगवान के रूप में ध्यान करना है, तो भगवान का रूप कैसे हमने स्मरण करना है? क्या एक बिंदु के रूप में? क्या एक ज्योति के रूप में? बिल्कुल नहीं। तब भगवान बताते हैं कैसे रूप में मेरा स्मरण करना है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम स्मर अनुस्मरेत्य
सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। तो कौन से रूप में भगवान का स्मरण करना है? कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक ज्ञान के परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो ये रूप में हमने स्मरण करना है, उसका अभ्यास करना है ना। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो इस रूप में हमको भगवान का सतत स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। हाँ, फिर आगे भगवान ने योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया था 8.10 to 13, और फिर 24 से 27। फिर अनन्य भक्ति और भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की तुलना, ये भी बताया था भगवान ने। अनन्य भक्ति क्या है ये भी बताया था। हाँ, कि बाकी यानी ये नहीं कि देवता पूजन करते रहे, है ना, वो सब नहीं, केवल भगवान की ही भक्ति। और ये इस रूप में भक्ति जो हमने 9वें श्लोक में देखी है, कविम पुराणम अनुशासितारम सतत स्मरण। तो फिर भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की तुलना की, जिस पर हमने डिस्कशन भी किया था, है ना, कि आध्यात्मिक जगत कैसा है और भौतिक जगत कैसा है। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है और भौतिक जगत क्या है, जो ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो सृष्टि बनती है और ब्रह्मा जी के रात के समय वो समेट लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और जगत है जो हमेशा बना रहता है। कुछ भी हो जाए यहाँ पर, प्रलय, महाप्रलय, कुछ भी हो जाए भौतिक जगत में, उस आध्यात्मिक जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा ये आध्यात्मिक दुनिया की हमने तुलना देखी थी। और फिर शुद्ध भक्तों के परम धाम जाने की गारंटी, हाँ, भक्तिमय सेवा के द्वारा दी जाती है। ये सब हमने 8वें अध्याय में देखा था, बराबर है ना। अब हम आज देखने वाले हैं चौथा पाठ है, जो 9.1 से लेकर 9.12 तक हम आज कवर करेंगे। अब इसका टाइटल क्या है इस अध्याय का? अध्याय 9 है परम गुह्य ज्ञान, यानी सबसे गोपनीय ऐसा ज्ञान। तो अब सबसे गोपनीय ये है, तो फिर गुह्य क्या था, गुह्यतर क्या था, है ना। गुह्य क्या था? दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बताया था कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, है ना, ये भगवान ने बताया था। और फिर बताया था कि ऐसा कभी समय नहीं था अर्जुन, जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सारे राजा लोग नहीं थे। नहीं, ऐसा कभी समय आएगा, है ना। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपः, है ना, ये सब बताया था दूसरे अध्याय में ही। फिर आत्मा की विशेषताएं बताई थी कि कैसे आत्मा है, अविनाशी स्वरूप है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न चैव न, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैव त्यापो न शोषयति मारुतः। हाँ, तो उसकी विशेषता ये बताई थी, आत्मा को ना तो किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा कैसी है, वो अविनाशी स्वरूप है, उसको कोई भी चीज से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका शाश्वत स्वरूप है ना। ये सब वर्णन हमने दूसरे अध्याय में देखा था। और फिर छठे और 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि भक्ति योग कैसा इंपॉर्टेंट है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चालू किया था कि किस प्रकार रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, है ना, कि तुम मुझे कैसे अनुभूत कर सकते हो, कैसे अनुभूति होगी भगवान की। तुम जब पानी पीते हो तो उसका जो स्वाद है वो मैं हूँ, है ना। जो सूर्य और चंद्रमा को देखते हो, जो तुमको रोशनी देते हैं और गर्मी देते हैं, तो वो क्या है, उनकी जो उनका तेज जो है वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें बताई थी। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, यानी जो हमको फूल सुंदर सुंदर मिलते हैं, उसका सुंदर सुंदर अलग अलग महक होती है, लेकिन वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वो पृथ्वी से होती है। तो पृथ्वी में भी गंध है, जो ओरिजिनल गंध है वो मैं हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें 7वें अध्याय में हमको बताई थी।
तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं गोपनीय ज्ञान। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तिशाली सेवा में उच्च और उच्च उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 9वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि वह पहले से ही किसी भी गोपनीयता से अधिक गोपनीय ऐसा ये ज्ञान है। तो पहला श्लोक कौन सा आता है? भगवान बोलते हैं, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। तो यहाँ पर हम 2-3 शब्द हमको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमको देखने चाहिए। गुह्यतम तो है ये सबसे अधिक गोपनीय। फिर अनसूयवे, अनसूयवे यानी क्या? कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। अब ईर्ष्या करना यानी क्या होता है? ईर्ष्या किसे कहते हैं? कोई बता सकेगा मुझे? मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ यानी क्या? कोई बता सकेगा? हरे ट्राई कृष्ण माता जी। करिए। हाँ, ईर्ष्या करना यानी हरे क्या? हरे प्रयत्न कृष्ण माता करिए। जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे किसी को देख के खुश नहीं होना, जैसे ईर्ष्या हम्म, चलन। जी, ठीक है। अच्छा प्रयत्न है। तो एक्चुअली ईर्ष्या का एक आचार्य ने समझाया है, ईर्ष्या करना यानी क्या। तो ईर्ष्या यानी आपके पास सपोज एक चीज है, हाँ, तो सपोज आपके पास एक सुंदर सी कार है और मुझे वो कार पसंद है, लेकिन ये बात पसंद नहीं कि वो आपके पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। ये जब विचार मन में आता है ना, आप इतने सुंदर हो तो सुंदरता आपको क्यों मिली है, मैं सुंदर होना चाहिए था, ये ईर्ष्या है ना। तो ये भाव कि ये जो अच्छी चीज है, वो चीज तो अच्छी है, वो गुण तो अच्छा है, लेकिन वो आपके पास क्यों है, वो मेरे पास होना चाहिए था। तो भगवान ने ये एक प्रकार से अन्याय कर दिया, ये वस्तु आपको देकर मुझे देनी चाहिए थी, है ना। तो ये हम किस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? हाँ, एक तो भगवान के निर्णय पर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं एक प्रकार से, है ना, बराबर है ना। तो इस प्रकार हम इनडायरेक्टली भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान के जो निर्णय है। क्योंकि जिसको जो भी चीज मिलती है, चाहे वो कोई गुण हो, सुंदरता हो या ज्ञान हो या और भी अनेक बातें या भौतिक उपलब्धि ही क्यों ना हो, ये सब भगवान के सैंक्शन के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। तब जब हम अगर ये सोचे कि अरे ये व्यक्ति इतना गुणवान क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, ये इस प्रकार का जब हम ये सोचे, हाँ, अच्छी प्रोत्साहित होने के लिए जरूर सोचना चाहिए कि मैंने भी वैसे गुण अर्जित करना चाहिए, ये अलग बात हुई। लेकिन हम सोचते क्या है, उसको क्यों मिला, वो मुझे मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलना चाहिए था। ये जब सोचने लगते हैं, तब हम भगवान से भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये अनुसूयवे शब्द जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान क्या बोलते हैं? जो कि तुम कभी ईर्ष्या नहीं करते, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो सकोगे। हम्म। तो अब हम देखते हैं कि वैसे तो भगवत गीता के करीबन 800 भाष्य मार्केट में उपलब्ध है। 800 भाष्य है इस पर, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग भाष्य लिखे हैं। लेकिन होता क्या है कि सब लोग अपने मन को उसमें भगवत गीता में उतारते हैं। कई भाष्य तो ऐसे हैं जिसमें भगवत गीता में से कृष्ण को ही गायब किया हुआ है। हाँ, कृष्ण को एक काल्पनिक एक वो दिखा करके, या फिर कोई ऐसा मार्ग दिखा करके कि मतलब भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानने वाले भी भाष्य बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, ये क्यों ऐसे लिखते हैं? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि ऐसे लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानने को देखते हैं। तो उसको काल्पनिक एक चित्र दे करके और वो अपनी मनगढ़ंत बातें उसमें लिखते हैं। जैसे कोई अगर स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन अगर भगवत गीता पर भाष्य लिखेगा, तो वो निश्चित रूप में उसमें अपने स्पोर्ट्स के बारे में ही लिखेगा, कुछ खेल कूद के बारे में लिखेगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से ये करके उसको जो भक्ति से है वो विचलित कर देगा, बराबर है ना। ऐसे ही एक्टर्स कोई लिखेंगे, वो अलग अलग अपने मन गढ़ंत स्वरूप को उसमें डालने लगते हैं।
लेकिन इसलिए केवल भगवत गीता अगर हमको पढ़नी है तो केवल एक शुद्ध भक्त द्वारा लिखा हुआ भाष्य ही हमने पढ़ना चाहिए, नहीं तो निश्चय निश्चय ही हमारा मन भी कलुषित हो जाएगा। तो मायावादी भाष्य करे सर्वनाश, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मायावादियों से इसलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कब हमारी मेंटालिटी भी बदल जाती है। हाँ, तो भगवान कोई काल्पनिक नहीं है, भगवान है, हमेशा ही है और रहेंगे, है ना। और उन्होंने ये सृष्टि निर्माण की है, वे ही हमारे सबसे अच्छे सुहृद मित्र है, हमारे पालन करता है ना। ये जब हमको दृढ़ निश्चय है मन में, तब कहीं हम भगवान के अस्तित्व को कुछ मतलब वो रूप में हम भगवान को समझ सकेंगे, अन्यथा नहीं समझ सकेंगे। भक्ति के बिना भगवान को समझना इम्पॉसिबल है। भगवान ने स्वयं बोला है 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, यानी केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे जो जो मेरा स्वरूप है, असली स्वरूप है, उसमें मुझे कोई समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। तो ये भक्त की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। भक्त, भक्ति और भगवान, है ना, ये तीन एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। भक्त ही भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकता है, अन्यथा नहीं, बाकी कोई नहीं। कर्म योगी, ज्ञान योगी नहीं, ये सहायक है, लेकिन भक्ति भक्ति ही हमको भगवान तक ले जा सकती है। ठीक है, तो ये ज्ञान जो 6वें और 7वें अध्याय में आया है वो गुह्यतर है, यानी भक्ति मार्ग। ये उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा इनिशिएट किया है वहां पर। लेकिन अनन्य भक्ति क्या है ना। अनन्य यानी दूसरा, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं, ऐसी भक्ति क्या है, ये 9वें अध्याय में ही केवल हमको देखने मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ये आता है। अब थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर भी है। 7वें अध्याय में भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है ना। उसमें बताया है कि किस प्रकार वे सारी सृष्टि में वो सर्वव्यापी रूप में है उपस्थित। फिर कृष्ण पर ध्यान लगाओ, कृष्ण सब कुछ के स्रोत है, ये हमने देखा था। मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय, 7वें अध्याय में भगवान ने बोला है, मुझसे परे कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ मुझ पर आश्रित है ना। ये सब भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था। फिर कृष्ण को समर्पण किस प्रकार करना है, देवता पूजा और अवैयक्तिकवादी, अवैयक्तिकतावादी, इनके बारे में भी भगवान ने 7वें अध्याय में भगवान बताया था कि देवता क्या है। देवता लोग सब भगवान के अंग स्वरूप है, अंश स्वरूप है, और उनको जैसे कोई डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वैसे उनको नियुक्त किया गया है भगवान द्वारा। तो अगर हम देवताओं की पूजा में लगेंगे तो वो योग्य नहीं है, क्योंकि हमने पूर्ण को देखना चाहिए। जैसे हम अगर हमारा हाथ जो हमारे शरीर का अंग स्वरूप है, केवल हम ये हाथ की ही देखभाल कर रहे हैं, तो ये योग्य होगा क्या? नहीं। हाथ की पुष्टि के लिए भी हमको उदर में भोजन डालना पड़ेगा, अन्यथा हम केवल हाथ को 2 रोटी यहाँ पर रख दी तो क्या हाथ खा सकेगा? उसका पोषण होगा नहीं, उसके लिए उदर में ही डालना पड़ेगा। जैसे एक वृक्ष के तने में, मतलब रूट में पानी और खाद डालो तो ही वृक्ष पोषित होगा, अन्यथा नहीं। ये नहीं कि हम एक एक पत्ती को, एक एक डाली को पानी दे रहे, खाद दे रहे, तो वो पोषित होगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही केवल भगवान कृष्ण को तुष्ट करके ही हम सबको पोषित कर सकते, सबको तुष्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि एक एक देवता के पास जाए और उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करे, तो वो योग्य मार्ग नहीं है, ऐसे भगवान ने बार बार बताया है ना। फिर 8वें अध्याय में हमने थोड़ा सा रिवीजन कर भी लिया है, भगवत प्राप्ति ब्रह्म योग, है ना, किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, और अनन्य भक्त सर्वोच्च प्राप्त कर सकता है। तो अंतिम जो श्लोक था, तो उसमें 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या था, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो भक्ति योग का यहाँ पर विशेषता बताई है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमको वेदाध्ययन से प्राप्त होने वाला, कोई दान से प्राप्त होने वाला, कोई तपस्या से प्राप्त होने वाला जो भी फल है वो अपने आप ही हमको प्राप्त हो जाता है।
है ना। तो ये इसलिए भक्ति सर्वोच्च है, ये हमको बताया गया है। और फिर अभी 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्यम योग, सबसे गोपनीय ज्ञान, अनन्य भक्ति का अभ्यास कैसे किया जाए ये भी यहाँ पर बताया है। और अनन्य भक्तों के लिए कृष्ण आंशिक है, ये भी बताया गया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक आता है दूसरा ही। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो यहाँ पर कुछ गुण बताए हैं, विशेषताएं बताई है किसकी, ये इस ज्ञान की, है ना। भक्ति यानी अनन्य भक्ति की विशेषताएं कौन सी है, इसको कहा गया है राज विद्या, यानी यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इतनी सारी विशेषताएं यहाँ पर राज विद्या राजगुह्यम, ये मतलब अनन्य भक्ति को कहा गया है, तो उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम ये भगवत गीता का परिचय। भगवत गीता की शुरुआत पहला अध्याय पुस्तक का परिचय है। ये तो हमने देखा, यानी ये बैकग्राउंड बना है, युद्ध क्यों हुआ, भगवत गीता क्यों बोली गई, इसका ये बैकग्राउंड पहले अध्याय में हमने देखा। अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो क्या होता, भगवत गीता ही नहीं आती ना यहाँ पर, है ना। तो भगवान की ये लीला है कि पहले अध्याय युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन एकदम भ्रमित हो गए। कैसे भ्रमित हो गए, मुझे पाप लगेगा, मेरे सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, मुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे, है ना। तो मैंने मेरे लिए, सब कहाँ था, देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ, है ना। तो इस प्रकार उसने अपने आप को आइडेंटिफाई ही गलत कर लिया था। आइडेंटिफाई क्या किया था, मैं यानी मेरा शरीर, है ना। लेकिन भगवान ने उनको समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो अविनाशी है। तो इस प्रकार से उनको उनका जो आइडेंटिफिकेशन, उनका जो स्वरूप है, जो उसने गलत तरीके से पहचाना है अर्जुन ने उस समय, उसको भगवान ने दूसरे अध्याय से ही करेक्शन करना चालू कर दिया था, ठीक है ना। तो भगवत गीता की शुरुआत पहला अध्याय पुस्तक का परिचय है, और दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान को गोपनीय कहा है, जो आत्मा के विषय का ज्ञान है। फिर 7वें और 8वें अध्याय में चर्चा किए गए विषय विशेष रूप से भक्ति सेवा से संबंधित है। और क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ज्ञानोदय लाते हैं, उन्हें अधिक गोपनीय यानी गुह्यतर कहा गया है। लेकिन 9वें अध्याय में वर्णित मामले शुद्ध भक्ति से संबंधित है, इसलिए इसे सबसे गोपनीय कहा गया है, ठीक है। शुद्ध भक्ति अर्थात अनन्य भक्ति, तो इसलिए इसको सबसे गोपनीय कहा है। तो ये पढ़ेंगे हम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान विद्या का राजा है, सभी रहस्यों का सबसे गोपनीय रहस्य है, यह सबसे शुद्ध ज्ञान है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति को बोध कराता है, यह धर्म की पूर्णता है, यह चिरस्थायी है, और यह आनंद पूर्वक किया जाता है। हाँ? तो अब हमको एक एक्सरसाइज करना है। क्या है ये एक्सरसाइज, ये पॉइंट्स दिए हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम और सुसुखम। तो इन पॉइंट्स पर हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो दिए गए खंड के मुख्य दार्शनिक बिंदुओं पर चर्चा करें और एक संक्षिप्त प्रस्तुति दे। तो हमको करना क्या है, ये पॉइंट्स है हमारे 5 पॉइंट्स है, इस पर हमको चर्चा करनी है। तो हम थोड़ा सा ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे और अपने अपने ग्रुप में अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, और यहाँ पर आकर एकदम शॉर्ट में, टाइम नहीं ज़्यादा लगाना है, तो एकदम शॉर्ट में हमको इन पॉइंट्स पर बताएंगे। ओके, तो मैं ब्रेकआउट रूम्स तैयार करती हूँ। कितने लोग हैं अभी उपस्थित, 13 महीने 3, है ना, 10 लोग हैं केवल।
तो क्या हम दो दो के ग्रुप्स कर लेते हैं, छोटे ग्रुप्स करते हैं, फटाफट डिस्कस करना है और यहाँ करके बताना है। ठीक है, सब एग्री हो रहे हैं? ओके, यस और नो? चलिए, मैं ब्रेकआउट रूम्स कर रही हूँ 5, तो दो दो लोग उसमें जाएंगे, ठीक है? और दो में ही आपको एक एक मुद्दा लीजिए। जैसे ग्रुप 1 लेगा राजविद्या, ग्रुप 2 लेगा राजगुह्यम, ग्रुप 3 लेगा पवित्रम इदम उत्तमम, और चौथा ग्रुप लेगा प्रत्यक्षावगमम धर्मम, और पांचवा ग्रुप लेगा सुसुखम। ठीक है ना? तो चलिए हम ब्रेकआउट रूम्स बनाते हैं और एक एक मुद्दे पर छोटा छोटा एक प्रेजेंटेशन देना है। मैं 5 मिनट दूंगी, ज्यादा नहीं। ओके, तो अभी कितने बजे हैं? अभी है 6:37। ओके, 42 में मैं बाहर करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप अकेले हैं क्या यहाँ पर? आराध्या माता जी। हाँ जी माता जी, क्या हाँ, करें हम सब। तो आप या तो अकेले बता दीजिएगा, या तो फिर आपको दूसरे ग्रुप में डालूं, क्या करना है? दूसरे ग्रुप में डाल दो माता जी। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी।
सुधामुखी माता जी, आप ग्रुप में नहीं गए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पता नहीं मैं बाहर ही हो गई। अच्छा, आपके ग्रुप में कौन कौन था? मैंने नाम नहीं देखा, मतलब जस्ट उन्होंने ग्रुप में डिवाइड मेरे को भेजा और मैं पता नहीं मेरे से हुआ या कैसे, मतलब मैं बाहर हो गई, वापस मैंने रीज्वाइन किया। हाँ, फिर ग्रुप में तो आप हो ही नहीं इस टाइम पे। चलो कोई नहीं, आप अपने लेवल पे पढ़ लो उसको, जो टॉपिक जी माता जी जी ने जी दिया, माता जी, थैंक ठीक यू। है, पढ़ हरे लीजिए। हाँ, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और एक प्रभु जी और हैं, भुवन आनंदा प्रभु जी। आप भी नहीं गए प्रभु जी ग्रुप में? हरे कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु जी, आप भी अपने लेवल पे पढ़ लीजिए टॉपिक जो माता जी ने दिया, तो आप एक दो पॉइंट आप बता दीजिएगा। हरे कृष्णा।